सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkarnama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ पूर्व में मंत्री रहे जगदीश नेहरा हैं। भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने रानिया से चुनाव लड़ा था और 7 साल बाद है फिर से जो है घर वापसी ये कहेंगे, क्योंकि आज इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी का जो है एक बार फिर से जो है दामन थाम लिया है। निशुराज में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस ज्वाइन की है। नेहरा साहब, क्या कहना चाहेंगे? 7 साल जो आप भाजपा में चले गए थे, अब 7 साल बाद जो है फिर कांग्रेस में। हाँ, बिल्कुल घर वापसी की है जी। हाँ, और पार्टी जो भी कोई ड्यूटी लगाएगी वो उसके लिए पूरी तरह कोशिश करेंगे। बीजेपी में रहते हुए भी उनके पार्टी का काम किया, अब यहाँ कांग्रेस में वापस आए हैं अपने घर में, क्योंकि ये घर तो बहुत पुराना। मैं तो पूरे 40 साल रहा कांग्रेस में और कई वजह थी जिनसे जाना पड़ा, तो अब वापस आए हैं तो पार्टी का पूरा काम करेंगे। नेहरा साहब, आप पुराने कांग्रेसियों में जो है आपका नाम शुमार होता है। आप रोडी से चुनाव जीते और उस वक्त जीते जब जो है मुख्यमंत्री के कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और मंत्री भी रहे। क्या बड़ी वजह क्या रही कि आपको कांग्रेस छोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा? ये तो लंबी दास्तां है, क्योंकि हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहे आप शॉर्ट में, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि पार्टी के कुछ लोग थे जिनके साजिश के शिकार हम हुए और जो ताकतवर थे उस टाइम, उनकी वजह से छोड़नी पड़ी पार्टी। और हमें भी उस टाइम भी काफ़ी दुख हुआ कि हम पार्टी को छोड़ रहे हैं, जिनको हमने खून पसीने से सींचा था उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन छोड़ना पड़ा तो छोड़ी, मजबूरी में छोड़ी, और अब दोबारा फिर पार्टी में आए हैं तो उसी लगन से पार्टी का काम करेंगे। तो आपने रानिया से भी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी हुई आपकी? नाराज़गी तो क्या होनी है, नाराज़गी तो यही है कि राजनीतिक आदमी के अनदेखी की जाए तो फिर वो। एक बार आपको पहली बार टिकट दिया गया, दूसरी बार रामचंद्र को लड़ाया गया, कहीं ना कहीं इसको भी मानते हैं आप? ये कई बातें हैं जो मतलब अब क्या कहें, जिस पार्टी में रहे हैं उनकी बुराई करें तो भी अच्छा नहीं लगता। तो अब जैसा था 7 साल के जो काट लिए, बनवास ही समझ लो काट लिए वो अपनी पार्टी में वापस आ गए। ठीक है, अब ये पार्टी का काम करेंगे। अब क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी और आपके जो समर्थक हैं उनको भी? ये मैं कहना चाहूँगा, मौजूदा स्थिति तो एलनाबाद का चुनाव है। एलनाबाद में कांग्रेस जीतनी चाहिए, और ये जो इसने दिया इस्तीफ़ा अभय सिंह चौटाला ने, जो बगैर मतलब का था, अपनी टांग ऊपर रखने के लिए, अपनी चौधर के लिए, कभी मेरी बड़े बल्ले बल्ले होगी, लेकिन बल्ले बल्ले क्या होगी? अब वही बात, जिस बात के लिए दिया था वो बात वहीं खड़ी है, किसान वहीं खड़े हैं, तो फिर वापस क्यों लिए? अब क्यों चुनाव लड़ रहे? इसको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। यदि इस जो बात पे यदि खड़ा रहे तो अभय सिंह चौटाला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कतई नहीं लड़ना चाहिए। और यदि अब लड़ रहे हैं तो लोग हराएंगे, क्योंकि ये इनकी बापोती थोड़ी है कि भी जब चाहें इस्तीफ़ा दे दें, फिर आ जाएं, फिर चले जाएं, फिर आ जाएं। ये इनकी बापोती नहीं है। इसलिए अब के लोग इसको बदला लेंगे और अभय सिंह चौटाला को और इनको हराएंगे, कांग्रेस जीतेगी। नेहरा साहब, अंतिम सवाल मेरा, आप जो है कुमारी शैलजा के बेहद करीब माने जाते थे। अब कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में हरियाणा में जैसे कांग्रेस चल रही है, कहीं ना कहीं उसका भी एक कारण माना जाए कि आपने कांग्रेस फिर से जो है। फ़र्क तो है जी, फ़र्क तो शैलजा का नेतृत्व है, इसलिए आना पड़े। शैलजा ने कई बार कहा, एक बार नहीं कहा, काफ़ी बार कहा कि वापस आओ, तो हमने कहा भाई चलो वापस आते हैं। बैक गियर लगा दिया और के
बैक गियर, अगला गियर भी लगाते हैं तो बैक गियर भी लगाना ही पड़ता है। ठीक है ना बात? एक मिनट। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में मंत्री जगदीश नेहरा, जिन्होंने जो है कांग्रेस जो है आज ज्वाइन की है और कहा है कि जो है वो पुराना घर वापसी उन्होंने किया है। 7 सालों बाद जो है जगदीश नेहरा है वो कांग्रेस में लौटे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।